बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज में सवार अफराद के बचने के आसार खत्म होने लगे। चंद घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने के खदशात पर तलाश तेज। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान 1% से भी कम है। अमरीका और बरतानिया की आबदोजों को ऑपरेट करने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज इतना नीचे चली जाए तो इसका मतलब है कि तमाम अमला जान से जा चुका। सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। अमरीकी बहरिया के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हर शख्स मुंतज़िर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत ये है कि अमरीकी आबदोज सिर्फ 2000 फीट नीचे जा सकती है। कोई ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। वाहिद उम्मीद ये है कि टाइटन खुद सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके, मगर खदशा है कि टाइटन समंदर की तह में बैठ चुकी आबदोज नुमा टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो सामने आ गई। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बना दिया। दरखास्तों पर समाअत आज की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस बार जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बना लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीटीआई 9 मई सानहे के मास्टरमाइंड हैं। हम शफाफ ट्रायल चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी तनसीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को ऐसी सज़ा हो कि आइंदा ऐसा वाक़या कभी ना हो। कहा, आर्मी मीडिया ने चेयरमैन पीटीआई के इंसानी हुकूक के प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। जिना हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की आज जेआईटी में तलबी। सिविल लाइंस और मॉडल टाउन के एसपीज़ को चेयरमैन पीटीआई और अहलिया समेत 5 मुल्जिमान की शाम 7 बजे हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दीगर मुल्जिमान में हमाद अजहर, हसान नियाजी और मुराद सईद शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई के लीगल एडवाइज़र की समन मौसूल होने की तस्दीक। कहा, इतनी जल्दी पेश नहीं हो सकते। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। जिंदा बचाए जाने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शामिल। अब तक 82 लाशें मिली हैं। बाकी लापता अफराद का अब तक कुछ पता न चल सका। हादसे में बच जाने वाले कोटली आज़ाद कश्मीर के हबीबुर रहमान लीबिया और कश्ती में गैर कानूनी तारिकीन पर बीते तल्ख हकाइक सामने ले आए। कहा, लीबिया से कश्ती में सवार हुए रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। दाल भी ऐसी मिलती थी जो खाने के काबिल ना थी। पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। नौजवानों को कभी गैर कानूनी सफर की गलती न करने का मशवरा। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदही। FIA ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहले खाना के DNA सैंपल फराहम कर दिए। ये सैंपल्स लाशों की शनाख्त के लिए यूनान भेजे जाएंगे। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोज हमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। इंसानी हुकूक तंजीमों की कश्ती हादसे के मुकाबले में लापता आबदोज की गैर मामूली मीडिया कवरेज की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप और वस्ती एशिया के एसोसिएट डायरेक्टर का कहना है कि कश्ती हादसा और लापता आबदोज वाकई में हैरत अंगेज और खौफनाक तजाद है।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने को कहा है। अमरीकी सफ़ीर का मजबूत हिमायत का वादा करने से गुरेज। मुआशी चैलेंजेस से निपटने में पाकिस्तान की हिकमत अमली में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने साफ बता दिया पाकिस्तान IMF के बगैर भी जिंदा रहेगा। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का जवाब देने से गुरेज। कहा कि मुलाकात के बारे में मखसूस मालूमात नहीं, हम बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करते रहते हैं। ये मुलाकातें अहम होती हैं। समझते हैं कि मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल पाकिस्तान खित्ते ही नहीं अमरीका के भी मफाद में है। नया आलमी इक़्तिसादी निज़ाम बनाने के लिए 2 रोज़ा पेरिस कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रों की क़यादत में इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुँच गए। सरबराही इजलास में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद पसमानदा ममालिक में ग़ुरबत और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने की सलाहियत बेहतर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। IMF की सरबराह से मुलाकात की कोशिश भी जारी। मुश्किल वक्त देख लिया, पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप से साबित हो गया कि अंपायर्स की मुदाखलत ना हो तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के ककरी ग्राउंड में खिताब। अपनी वालदा की सालगिरह के दिन ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। बिलावल ने कहा, हमने इसी ग्राउंड से डिक्टेटर्स और सिलेक्टेड को ललकारा था। मुखालिफ कोई फर्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुडिशल रिमांड। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में आज दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। किला सैफुल्ला, लोरालाई, योब, बारखान, पंजगूर और खुजदार में बारिश मुतवक्के। कराची में चंद मकामात पर सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी। कराची पर मजीद बिजली गिराने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कराची के बिजली सारिफीन पर ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी गई। कराची के बिजली सारिफीन से 12 माह में सरचार्ज की मद में वसूली की जाएगी। आफत ज़्यादा करार दे दिया था, लेकिन उसके बाद सारे यूटिलिटी बिल माफ हो गए थे, कोई इनके बिल नहीं थे, लेकिन अब एकदम जो है वो बकर आ रहे हैं बिजली के बिलों के अंदर। दूसरी जो उन्होंने कहानी की, उस वक्त जो रेट थे वो अलग थे सितंबर के माह में 2022 में, और आज जो रेट हैं बिजली के वो अलग हैं। चलो अगर आपने अब लगा दी है तो हमें इसमें रिलीफ दे दें, हमें 2 पार्ट किस्तें कर दें, भले किस्त भी नहीं होगी इसके अंदर, हम आपकी मीटर उतार लेंगे। सैलाब मुतासिरीन को पिछले बरस मुआफ बिजली बिलों की वसूली शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म ने बारिश और सैलाब से मुतासिर सिंध के इलाकों को आफत ज़दा करार दिया था। सक्कर के तिजारती मराकज़ में सितंबर 2022 के बिल मुआफ कर दिए गए थे। पानी उतरते ही हुकूमत का यू टर्न, एडजस्टमेंट के नाम पर पुराने बिल भी शामिल। शेखुपुरा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मरकज में धक्का पेल, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। सक्खर में खवातीन का एजेंट्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम से 5,000 से कटौती करने का इल्ज़ाम। कहा 2 दिन से पैसे नहीं दिए जा रहे।
रायबरेली में 8 साल के बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट आने से पहले ही कह दिया बच्चे से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत सीढ़ियों से गिरने और सर पर चोट लगने से हुई। मदरसे के मुअल्लिम रिजवान पर बच्चों को ज्यादती के बाद बालाई मंजिल से नीचे फेंकने का इल्जाम है। बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद मंगल को दम तोड़ गया। अवाम को शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इंतखाबात के लिए निज़ाम वज़ा करे। कहा PDM के दौरे इक़्तिदार में अवाम ने जो देखा बर्दाश्त किया वो 75 बरसों पर भारी है। 7 मई को हैदराबाद के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान UC 119 में झगड़े पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईदुद्दीन नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है CCTV दीगर सबूतों के मुताबिक कसूरवार सईदुद्दीन भी हैं। झगड़े में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 7 मई को UC 119 में 4 पोलिंग स्टेशन पर हमला किया गया था। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई थी। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुलाजिम ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। नूर अहमद ने 18 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान एयरपोर्ट इंतजामिया के हवाले कर दिया। पैसे और सामान एक मुसाफिर का था जो कोयटा से लाहौर रवाना हो चुका था। मुसाफिर ने लाहौर से टर्मिनल मैनेजर को कोयटा से राब्ता किया और सामान की तफसील बताई। रकम और दीगर सामान एयरपोर्ट पर मुसाफिर के नामजद करदा नुमाइंदे को दे दिया गया। पाकिस्तानी तालिबा हिना बशीर का लंदन में कत्ल। मुल्जिम अरसलान पर इल्ज़ाम साबित। 12 रुकनी ज्यूरी ने मुल्जिम अरसलान का गैर इरादी कत्ल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। एल्फर्ड में 21 साल की पाकिस्तानी तालिबा हिना बशीर को जुलाई 2022 में कत्ल किया गया था। हिना बशीर की लाश अपमिंस्टर के इलाके से एक सूट केस से मिली थी। जज रिचर्ड मार्क्स मोहम्मद अरसलान को आज सज़ा सुनाएंगे। चीन के रेस्टोरेंट में धमाके से 31 अफराद हलाक हो गए। वाकया चीन के शिमाली जिला येंकिंग में वाकया रेस्टोरेंट में पेश आया। धमाके के बाद आग लगने से 7 अफराद शदीद जख्मी हुए। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका गैस के इखराज से हुआ। पेरिस में जोरदार धमाके से इमारत तबाह हो गई। 2 अफराद लापता, 4 अफराद की हालत नाजुक, 29 अफराद जख्मी। धमाके से इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अतराफ का इलाका सील। धमाके और आग लगने की वजूहात जानने की कोशिश जारी। अलजज़ायर की अदालत ने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म नूरुद्दीन बदवी को बदउनवानी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। मुल्क के साबिक वज़ीर सेहत अब्दुल मालिक को भी बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों अफराद पर 10-10 लाख अलजज़ायरी दिनार का जुर्माना भी किया गया। पाकिस्तान को मुकम्मल एशिया कप की मेज़बानी करनी चाहिए। उम्मीदवार PCB चेयरमैन ज़का अशरफ कहते हैं अहम मैचेस बाहर होंगे और नेपाल भूटान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल नाइंसाफ़ी है। कहा किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने सोने के 2 और चांदी का 1 मेडल जीत लिया। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता। मेंस जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के उमैर कियानी ने सोने का तमगा अपने नाम किया। विमेन जेवलिन थ्रो में उमैमा इफ्तिखार ने चांदी का तमगा हासिल किया। के जानवरों ने 5-5 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए मन गोश्त है। कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है इस महंगाई के अंदर। ये बोल रहे हैं कि हमारे को जो है ना बस जानवर बेच के 120 गज का प्लाट लेना है। हैदराबाद में भी मवेशी मंडियां सज गईं। भारी भरकम और खूबसूरत बैल, बछड़े और बकरे भी आ गए, मगर कीमतें सुनकर खरीदारों के होश ठिकाने आ गए। मुनासिब दाम पर कुर्बानी के जानवर की तलाश चैलेंज बन गई।